नाज़रीन, हमारे मुल्क में अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की कशमकश जो है वो मुसलसल जारी है। जीत इसमें किसकी होती है ये आपको भी बेहतर पता है और मैं भी जानता हूँ कि ये किसी भी सूरत में अदलिया इसमें जीत नहीं पाएगी। आज एक तो ख़ास खबर है कि जो बच्ची जिसका मैंने आपको बताया था कि जो वो एक 14 साल मुलाजमा के ऊपर जो है वो जज की बीवी ने जब तशद्दुद किया और जिस तरह उसको बेईमाना और वहशियाना किस्म का जुल्म उसके ऊपर किया गया, किस तरह से उसके बाजू तक फ्रैक्चर हुए और साथ में जो उसके ज़ख्मों पर जो उसको राड मारे गए या जो उसको कट लगाए गए, तो उसमें बाकायदा तौर पर ज़ख्म पड़ चुके थे। आज लाहौर हाई कोर्ट ने उस मुलज़मा को, जज की बीवी को, ज़मानत जो है कबल अज़ गिरफ्तारी दे दी है। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि फिर हमारा मुल्क में कानून कहाँ पर खड़ा है। दूसरी जानब आप ये देखें कि 9 मई का वाक़या जो है ना उसको नाज़रीन भूलने दिया जाएगा, ना उसमें जो लोग भी मुलव्वस हैं, जितने भी लोग उसमें शामिल हैं उनको चुन चुन कर गिरफ्तार किया जा रहा है। आज वो मरूफ जो टिक टॉकर मुनीब खान जिसने वाज़ेह तौर पर कहा था जी और किधर जाएंगे जी GHQ की तरफ ही जाना है, तो उसको भी आज गिरफ़्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, ये बात कन्फर्म है कि 9 मई में एक लाजमी ये बात है कि ये सारे का सारा जो सिलसिला जहाँ से शुरू हुआ, जो मास्टरमाइंड है वो इस वक्त हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट दोनों की नज़रों में इमरान खान है। अच्छा, ये जितने लोग भी पकड़े जा रहे हैं ये सारे के सारे इमरान खान के डेड फॉलोअर हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो कैसी बात है कि वो फरमा रहे थे कि जी जो लोग भी इसमें मुलव्वस हैं उनको हर सूरत में सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, तमाम के तमाम लोग ये अपना वाज़ेह तौर पर बयान दे चुके हैं कि ये इस तमाम अमल में जो जिसे कहते हैं कि जहाँ से डायरेक्शन मिल रही थी वो ज़मान पार्क था, और ज़मान पार्क में कौन था जी? इमरान खान साहब और उनके जो रहनुमा, जो अहम तरीन रहनुमा है, उन्हीं की डायरेक्शन पर यह सारे का सारा काम हो रहा था और उन्हीं की डायरेक्शन पर आर्मी की सिर्फ़ और सिर्फ देखें पूरे पाकिस्तान में हमला सिर्फ किया गया आर्मी की इंस्टॉलेशंस पर। तो इसलिए अब ये बात किसी भी सूरत में हज़म भी नहीं हो रही कि इमरान खान के अलावा तमाम लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है और जो वहाँ पर इस हवाले से मुलव्वस हैं उनको बाहर भी नहीं निकलने दिया जा रहा। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इमरान खान को गिरफ़्तार क्यों नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, सबसे बड़ी वजह यह है कि इमरान खान को अदलिया जो है वो आउट ऑफ द वे जाकर जो है वो ना सिर्फ रिलीफ दे रही है, बल्कि आज आप देख लें कि तोशा खाना केस में हर सूरत में कहा था कि जज ने कहा था कि अगर ये पेश नहीं हुए तो नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकाले जाएंगे। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट में वहाँ पर मौजूद रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी गए, लेकिन उस अदालत में जहाँ पर उनका केस लगा हुआ था वहाँ पर जाना भी गवारा नहीं किया। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जिसे कहते हैं दू बदू की जंग जारी है। ये हुकूमत के सिर्फ 10 से 15 दिन जो हैं ये बकाया हैं। इन दिनों में अब हुकूमत जो है वो किसी भी सूरत में रिस्क नहीं लेगी इमरान खान को गिरफ़्तार करने का, क्योंकि जो मीडिया होता है नाज़रीन, ये किसी भी पार्टी को, सियासी पार्टी को जीने नहीं देता अगर उसके दौर में किसी भी किस्म की कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो, ख़ास तौर पर किसी भी बड़े लीडर के ख़िलाफ़। अब इमरान खान को जो है वो 10 अगस्त तक, 12 अगस्त तक आलमोस्ट समझ लें कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है, उनको उस वक्त तक गिरफ़्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन जैसे ही केयर टेकर सेटअप आएगा, आपको इमरान खान और PTI की जिसे कहते हैं ना कि वो बाकियात भी उधड़ती हुई आपको नज़र आएंगी। आप कहेंगे कि ये हुआ क्या एकदम। तो ऐसा कुछ होने जा रहा है कि ये मेरे ख्याल में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बहरहाल इस हवाले से हुकूमत जो ये नून लीग की है, इसने बड़ी जिसे कहते हैं अपनी तरफ से तो अच्छी पॉलिसी थी इनकी, लेकिन इनका मकसद सिर्फ ये था कि किसी तरह से भी हम लोग जो है वो आने वाले दिनों में मीडिया के अताब का निशाना ना बने। तो इसीलिए इमरान खान को एक किस्म का वाज़ेह तौर पर रिलीफ भी दिए गए। इमरान खान को गिरफ़्तार करने के हवाले से हुकूमती जो एक किस्म की आपने देखा वो सुस्ती वो आपके सामने थी। लेकिन नाज़रीन, ये जो छोटे छोटे लोग, ये जैसे आपको मैंने बताया कि टिक टॉकर को गिरफ़्तार किया गया है, तो ये इस चीज़ की ये निशानी है। ये जिसे कहते हैं कि कोई शख्स भी इसमें जो चाहे जिस लेवल का भी, चाहे वो किसी तरह साथ चला है,
چاہے وہ کسی بھی طرح سے جس نے بات کی ہے، اگر اس کو نہیں بخشا جا رہا تو عمران خان کو بھی نہیں بخشا جائے گا۔ اس وقت نو ڈاؤٹ کہ عوام یہ جو حکومت کی سستی ہے اس میں عمران خان کا ٹیمپو ایک قسم کا پھر دوبارہ اسی جگہ پہ لا کھڑا کیا ہے، لیکن یہ آنے والے دنوں میں آپ اس کو بھی کم ہوتے دیکھیں گے۔ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مجرم تھے عمران خان تو عمران خان کو کسی بھی صورت میں چھوڑنا نہیں چاہیے تھا، اتنا گیپ نہیں دینا چاہیے تھا، کیونکہ عوام میں اب ایک قسم کا یہ پینیٹریشن ہو چکی ہے، عوام کے ذہنوں میں یہ بات اب بیٹھ چکی ہے کہ عمران خان کو صرف اور صرف پولیٹیکل وکٹمائز کیا جا رہا ہے اور ان کو صرف سیاسی طور پر ڈیمیج کرنے کی وجہ سے یہ ساری کارروائیوں کا عمل جو ہے جاری ہے۔ تو یہ واحد وجہ ہے جو کہ حکومت کو بھی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بھگتنی پڑے گی، کیونکہ عوام کی اتنی زیادہ تعداد جو ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو اتنا زیادہ مخالف کر دیں۔ بہرحال آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے کا سارا عمل جو ہے یہ بات تو طے ہے کہ یہ حکومت جو ہے کسی بھی صورت میں ان کو گرفتار نہیں کرے گی، اور 9 مئی کے حوالے سے بھی باقی جو توشہ خانہ کیس ہے، باقی بھی یہ سارے کے سارے کیسوں کا جسے کہتے ہیں فیصلہ بھی اب مجھے بھی لگ رہا ہے کہ یہ اس حکومت کے ختم ہونے کے بعد ہی ہوگا۔ تب تک کے لیے عمران خان صاحب کے لیے جسے کہتے ہیں نا کہ راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔ اگلے پروگرام تک ساتھ رہے، مجھے تو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔